आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताया है, आप वहाँ पे देख लीजिए उसको। यहाँ पे हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। मशीन लर्निंग या शॉर्ट फॉर्म में एमएल कहिए, ये क्या है? मशीन लर्निंग सबसेट या सब फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इसका कोर प्रिंसिपल क्या है? मशीन लर्निंग में मशीन जो होते हैं वो डेटा लेते हैं और लर्न करते हैं। किस लिए? खुद के लिए वो लर्न करते हैं। मशीन लर्निंग सिस्टम जो होते हैं वो क्विकली अप्लाई करते हैं अपने नॉलेज को और ट्रेनिंग जो कि उन्होंने डेटा सेट से लिया था। किस लिए? टू एक्सेल एट टास्क। कैसे टास्क में? जैसे फेशियल रिकॉग्निशन हुआ, स्पीच रिकॉग्निशन हुआ या ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन हुआ, ट्रांसलेशन, मेनी अदर टास्क। इन सब चीज़ों में विथ टाइम कैसे वो एक्सेल करें, उसके लिए वो खुद लर्न करते हैं। आसान भाषा में समझे तो मशीन लर्निंग सिस्टम को अलाउ करता है कि वो लर्न करे, रिकग्नाइज करे पैटर्न को ऑन इट्स ओन, फिर वो प्रिडिक्शन करे। तो एक तरह से ये है कि मशीन लर्निंग में क्या होता है कि मशीन को कुछ डेटा मिलता है, तो उस डेटा के बेसिस पे वो लर्न करता है और फिर पर्टिकुलर टास्क में अच्छी से परफॉर्म करता है। मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन देख लीजिए क्या है। सेल्स फोरकास्टिंग फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फ्रॉड एनालिसिस इन बैंकिंग, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन, इन सब चीज़ों में मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन है। अब डीप लर्निंग या डीएल को भी देख लीजिए। डीप लर्निंग क्या है? यह सबसेट या सब फील्ड है मशीन लर्निंग का दैट डील्स विथ एल्गोरिदम इंस्पायर्ड बाय स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। डीप लर्निंग क्या है? यह है मशीन लर्निंग का सबसेट जो कि किससे इंस्पायर्ड है? वो ह्यूमन के ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन से इंस्पायर्ड है। और डीप लर्निंग जो एल्गोरिदम है ये एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा यूज करता है, बोथ स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। साथ ही साथ की इंपॉर्टेंट चीज जो यूज करता है डीप लर्निंग वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो जहां डीप लर्निंग एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा यूज करता है वहीं पे ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज करता है। और जो इसमें एल्गोरिदम है डीप लर्निंग में वो ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन पे आधारित है या कहीं उससे इंस्पायर्ड है। और डीप लर्निंग का एप्लीकेशन क्या है? डीप लर्निंग का एप्लीकेशन या एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ये कैंसर ट्यूमर डिटेक्शन में, कैप्शन बॉट के रूप में, किसके लिए? फॉर कैप्शनिंग एन इमेज, म्यूजिक जनरेशन में, इमेज कलरिंग में और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में, इन सब फील्ड में डीप लर्निंग का यूज हो रहा है। तो डीप लर्निंग क्या है? ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि ह्यूमन ने डेवलप किया है। तो बेसिक डिफरेंस मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में देख लीजिए क्या है। मशीन लर्निंग जो है ये मशीन को इनेबल करता है डिसीजन लेने में। कैसे? बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। मतलब मशीन लर्निंग जो है वो मशीन को इनेबल करता है कि वो कोई डिसीजन ले किसी काम को करते वक्त। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। जबकि डीप लर्निंग में क्या होता है? डीप लर्निंग मशीन को इनेबल करता है कोई डिसीजन लेने में, कोई टास्क परफॉर्म करने में। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का और यहाँ पे एनॉर्मस अमाउंट का डेटा, बोथ स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर यूज होता है डीप लर्निंग में, जबकि मशीन लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नहीं यूज होता। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।